सुप्रभात मेरे प्रिय दोस्तों और प्रियो मेरे पिता के। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वह हमारे मुंह को अभिषेक करे, हमारे दिमाग को, हमारे होठों को, ताकि शब्द जो निकले हमारे मुंह से उनके पास एक सही दिशा हो उन लोगों के लिए कि जो प्यासे हैं, प्यासे जानने के खुद परमेश्वर को। हालेलुया। जी हाँ, यही है कि आप मेरे प्रिय दोस्त, आप जान सकते हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। आप के पास एक अनुभव हो सकता है उनके साथ। आप उन्हें जान सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि एक बार जब ये हो, आप कभी भी निर्भर नहीं रहोगे लोगों के ऊपर, दूसरे व्यक्ति पर, क्योंकि खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में वह आपको बताएगा कि क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। तो आप मुक्त होंगे, पूर्ण तौर पर मुक्त। प्रभु यीशु ने कहा है, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब आप जानते हो सत्य को कि जो खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर, तो आप मुक्त होते हो। आप मुक्त होते हो इस संसार से जो क्रूर, कपटी और बहुत ही निर्दयी है। ये संसार, इस संसार का वो पीछे क्यों रह जाता है और आप प्रवेश करते हो परमेश्वर के राज्य में। राज्य जिसका मार्गदर्शन खुद परमेश्वर करते हैं, यह बहुत ही शानदार है, आश्चर्यजनक, शानदार। कुछ भी ऐसा इससे अधिक कीमती नहीं है, इससे अधिक अमीर कुछ भी नहीं, कुछ भी महान इससे नहीं, कि आप व्यक्तिगत तौर पर जाने जीवित परमेश्वर को। यही वो चाहते हैं, यही परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए। सबसे पहले कि आप उन्हें जाने, पहले आपके पास उनके साथ एक मिलन हो। प्रभु यीशु ने कहा है, उसने कहा है, देखिए, पहले परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर के राज्य की। जब आप जानते हो प्रभु को, जब आप जानते हो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के, जब आप जानते हो उन्हें, तब आप प्रवेश करते हो उनके राज्य में, तब आप ग्रहण करते हो उनके राज्य को। और तब ये नहीं कि संसार एक पूरी तरह से शानदार होगा, संसार आपको गले से लगाएगा, नहीं, बिल्कुल विपरीत इसके, इसके बिल्कुल ठीक विपरीत। तब है कि आप जानोगे, जानोगे, आप चखोगे अपनी खुद के चमड़ी में यातनाओं को, संसार की, इस संसार के राज्य की, इस संसार के राज्य के आपके प्रति यातनाएं, क्रूरता, अन्याय, बुराई। तब मायने नहीं रखता। जब आप उन्हें जानते हो, आप मुक्त होते हो और कोई रास्ता नहीं कि जो आपको कैदी कर सके, क्योंकि वो मुक्त करते हैं आपके दिमाग को, वो मुक्त करते हैं आपके विचारों को, वो दूर करते हैं आपसे इस कैद को, इस कैद को, निराशाजनक जो आपके जीवन में है, जो है तनाव। वो आपके अतीत को मिटाते हैं, उदास। इसीलिए आप मुक्त होते हो तनाव से। तनाव वो ट्रॉमा है,
वो परिणाम है ट्रॉमा के, अनुभवों के, जो क्रूर अनुभव रहे, कि जो एक व्यक्ति जब बचपन में विशेष तौर पर वो उन्हें झेलते हैं, मगर जब वो जानते हैं सत्य को, तो वो मुक्त होते हैं शुरू करने के लिए एक नई जिंदगी। बल्कि प्रभु यीशु ये कहते हुए कि परमेश्वर के राज्य को जानने के बारे में, प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया कि जब लोग कुछ बच्चों को, बालकों को लेकर आए यीशु तक, ताकि यीशु उन्हें छुए, मगर शिष्य शिष्य ने उनको रोका कि वो यीशु के पास ना आए। और यीशु तब उन्होंने डांटा, यीशु ने उन चेलों को डांटा और कहा, वो यहां तक कि क्रोधित हुए। वचन कहता है कि यीशु यह देखकर क्रुद्ध हुए, जब उन्होंने देखा कि मासूम बच्चे रोके जा रहे हैं, वो लेकर आए उन तक, और चेलों ने उन्हें रोका। तो यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का। परमेश्वर का राज्य वो केवल उनके लिए नहीं कि जो बच्चे हैं या बालक, केवल मासूम, मगर उन सब लोगों के लिए कि जो अपने आप को बनाते हैं बच्चों के समान, बालकों के समान। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, एक बालक के समान, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जी हाँ, ये उन्हें आशीष दी। धन्यवाद परमेश्वर। मैं चाहता हूं आपको ये कहना, मेरे प्रिय दोस्त, कि शापित जो कपटीपन है, जो मासूमियत को नष्ट करता है बच्चों की, बुराई, मानवीय बुराई, कपटीपन, क्रूरता, जो एडल्ट्स हैं, और इसलिए बहुत सारे बच्चे वो चिन्हित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी पर वो छाप है। जैसे होता है पशुओं के साथ, जब उन पर छाप लगती है, वो जलते लोहे के साथ, वो जलता हुआ लोहा, वो उसके मालिक का नाम की छाप वहां पर रहते हैं, वहां पशुओं पर। तो बहुत सारे बच्चे इसी प्रकार उन पर छाप है, उस गर्म लोहे की छाप को ढो रहे हैं, और बड़े होते हैं पूरी तरह से इस प्रकार की जिंदगी, परमेश्वर की चीजों से विपरीत। मगर परमेश्वर महान है। परमेश्वर बुराई का लाभ उठाते हैं अच्छा करने के लिए। वो लाभ उठाते हैं उसका कि जो बुराई करती है, और तब वो बीच में आकर जरूरत को पूरा करते हैं और आशीष देते हैं बच्चों को। बल्कि हम हम बहुत जल्द करेंगे एक सभा विशेष बच्चों के लिए, जी हाँ, आशीष देने के लिए उन्हें। इससे पहले
कि बुराई उन तक पहुंचे। परंतु महत्वपूर्ण है, नोट करें कि यीशु ने लाभ उठाया कि उन बच्चों को उनके पास लेकर आया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। आज हम कार्य कर रहे हैं, सिखा रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसके बारे में सिखाने की, सब यूनिवर्सल चर्च में। तो आप आमंत्रित हैं सीखने के लिए, हमारे साथ स्टडी करने के लिए। अब महत्वपूर्ण है कि आप ये जानें कि परमेश्वर लाभ उठाते हैं उस बुराई का भलाई करने के लिए। उदाहरण के तौर पर मनुष्य या एक पिता जो मां के साथ जुग झेलता है, वास्तव में किस कारण? क्योंकि उनके बच्चे वो दुष्ट आत्मा से भरे हुए होते हैं, और उन्होंने चेलों के पास आकर कहा कि शैतान को निकाला जाए, परंतु कोई चेला ऐसा नहीं मिला, ऐसा प्रेरित नहीं मिला कि जो उसको चंगा कर सके। तो यीशु को पिता उस बच्चे को लेकर आए यीशु तक, और उसने शैतान को निकाला, और वह बच्चा मुक्त हुआ। उसी वक्त वो शांति में प्रवेश उसने किया। कि दूसरे शब्द में प्रभु यीशु दिखा रहे थे इस प्रकार कि उसने इस्तेमाल किया बुराई को, कि जो बच्चे के अंदर थी, जो उस बच्चे को एक नरक की जिंदगी जीने पर विवश कर रही थी, प्रभु यीशु ने उसे मुक्त किया। प्रभु यीशु ने उस बुराई का लाभ उठाया, और यही है जो करता है उनके साथ, कि जो उनके निकट होते हैं, जो उन्हें पुकार करते हैं, सब जो बिना किसी कपटीपन के हैं, कि उनकी ओर वो लौटे, और वो परमेश्वर को कहें, क्या परमेश्वर मुझ पर दया कर। हम जानते हैं कि हम झूठ के संसार में जी रहे हैं, धोखे के, भ्रष्टाचार के, सब कुछ जो गंदा है, सब कुछ जो सड़ा हुआ है, सब कुछ जो नरक है, सब कुछ जो नरक की ओर से आता है। मगर धन्यवाद परमेश्वर कि परमेश्वर लाभ उठाते हैं, यहां तक कि बुराई का भी भला करने के लिए, कि उन तक परमेश्वर का राज्य पहुंचे, परमेश्वर का राज्य उन तक कि जो विनम्र हैं, बालकों के समान विनम्र, सिंसियर, शुद्ध बच्चों के समान। तो मेरे प्रिय दोस्त, लाभ उठाएं, लाभ उठाएं इस बुराई का कि जो आपके जीवन में है, और लौटे परमेश्वर की ओर। शायद आप, बहुत लोग इस प्रकार सोचते हैं, मगर परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों होने दिया? परमेश्वर ने बुराई को नहीं बनाया, परमेश्वर ने केवल भलाई को बनाया है, अच्छे को बनाया है। मगर बुराई उसके विपरीत लौट आई, और बुराई को परमेश्वर की मौजूदगी से दूर किया, और आई कहां? धरती पर। और यहां धरती पर उसने मनुष्य को अपने अधीन किया, कि जिसने परमेश्वर की इच्छा को दूर करके अपनी इच्छा को लागू किया, और इसीलिए वो होता रहा है, वो इस प्रकार बुराई की ओर चले जा रहे हैं। और बुराई उस दिन तक परमानेंट रहती है, उस दिन तक रहेगी कि जिस दिन ये धरती जल उठेगी। यहां तक कि हम संकेत देख रहे हैं, ये समय आ रहा है इस पॉइंट पर, ये धरती जल उठेगी। मगर परमेश्वर लाभ उठाते हैं बुराई का भलाई करने के लिए। तो लाभ उठाएं मेरे प्रिय दोस्त, उनके साथ सहमत हों, उनके साथ एक हों, लाभ उठाएं उस बुराई का कि जो आपके जीवन में है, और लौटे उसकी ओर जो भलाई है। आप पहुंच सकते हो और डिमांड कर सकते हो उनसे
कि उनके शब्द या उनके वादे पूरे हों और वह पूरा करेंगे। वो आपको सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उनसे कि जो इस विश्वास को दिखाते हैं। ना वो धार्मिक विश्वास, एक विश्वास बोलते हुए कि जो ऐसे ही है, मगर एक विश्वास शुद्ध है कि जैसे एक बच्चे का कि बालकों को मेरे पास आने दे और उन्हें मना ना करो, और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। आप जो जीते आ रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी भर एक नरक के इस टुकड़े में, उस समय से कि जब से कि आप जब से पैदा हुए आप दुख में हो। मैं जानता हूं कि क्या है ये, मगर परमेश्वर महान है। मगर वो कुछ भी छोटा नहीं करते, कुछ भी छोटा नहीं करते। उन्होंने कहा है एक समय पर अपने लोगों से कि मैं रेगिस्तान में तुम्हें लेकर जाऊंगा। किस लिए? ताकि रेगिस्तान में उसके लोग उनकी आवाज को सुन सके, क्योंकि शहर में नहीं बोला जा सकता उनसे, उनके कान नहीं है सुनने के लिए। मगर रेगिस्तान में जहां पर कोई भी भटकाव नहीं, वहां रेगिस्तान में वहां कपटीपन नहीं, कुछ भी नहीं। रेगिस्तान है। या तो आप सुनते हो परमेश्वर की आवाज को, या आप सुनते हो बुराई की आवाज को। तो परमेश्वर की आवाज वो स्पष्ट होती है, एविडेंट होती है, पारदर्शी। जब वो बोलते हैं, वो मुक्त करते हैं, वो परिवर्तित करते हैं। तो शायद आप रेगिस्तान में हो इस वक्त, परंतु परमेश्वर वो बात कर रहे हैं आपसे। परमेश्वर चाहते हैं आपको बचाना, दूर करना चाहते हैं इस कपटीपन को, इस प्रकार के धोखे को, इस आत्मा को जो बुराई की है, कपटीपन। क्योंकि आप सब चीजों से निराश हो चुके हो, यहां तक कि अपने खुद की परछाई से भी, तो उनकी ओर लौटे। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर महान है, और वो चाहते हैं आपके जीवन में प्रकट होना। क्योंकि एक बार आप उनको जानते हुए कभी आप भी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं रहोगे। आपको योग्य होने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत नहीं योग्य होने की, बल्कि कौन योग्य है कि परमेश्वर उनकी सुने? कौन? कोई भी नहीं। परंतु वे कि जो उनकी ओर लौटते, तो उनकी आवाज को सुना जाता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जिनको अंदर प्यास है मुझ तक आए और पिए, क्योंकि उनके अंदर से, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये उनके लिए कहा गया जिनके अंदर प्यास है प्यास। उनके अंदर जो बुराई में जी रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, दुख में है, पीड़ा में है, दुख झेल रहे हैं, तो लाभ उठाएं मेरे प्रिय दोस्त। जाएं यूनिवर्सल चर्च में उदाहरण के तौर पर, या कोई भी चर्च में आप जा सकते हो, परंतु कार्य यूनिवर्सल चर्च का हम हमारे पास वो सभाएं हैं प्रतिदिन, सोमवार से सोमवार तक, सवेरे शाम को, दोपहर में, यहां तक कि लोग असिस्टेंट्स पास्टर की जो उपलब्ध है उनके लिए, कि जो सहायता चाहते हैं, आए यूनिवर्सल चर्च में आज ही, और आप बहुत अच्छे से आपकी सहायता की जाएगी, और आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं। ये पूरी तरह मुफ्त में, यहाँ तक कि पार्किंग भी नहीं। तो
ये पूरी तरह से मुफ्त में है, जो हमने मुफ्त में प्राप्त किया और मुफ्त में हम देते हैं। आए और पाए परमेश्वर के साथ मिलने। कौन जाने कि ये आज आपका दिन हो, कौन जाने कि आज शायद आपका दिन हो, कौन जानता है, केवल परमेश्वर। मगर यदि आप उनकी खोज करोगे ईमानदारी के साथ, एक बालक के समान मासूम, वो आपके जीवन में प्रकट होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं। और ना भूलें कि अपने आप को अभिषेक करना अपने माथे पर, अपने सिर के ऊपर, क्योंकि मैंने ये कर लिया है, मैं कर चुका हूं। और यहाँ पर विश्वास के साथ पूरे लोगों को, पूरे संसार के लोगों को भी अभिषेक किया है, सब देशों के, विश्वास में सब राष्ट्रों के, कि ताकि 24 तारीख को पेंटेकोस्ट के दिन को वास्तव में आए भौतिकीकरण हो, कि वो अंतिम बारिश, पिछली बारिश, पवित्र आत्मा का उतराव सब शरीर के ऊपर, सब की जो उनकी ओर लौटते। 24 तारीख इस महीने की, मई की, और इस महीने आने वाले 3 तारीख को हम शुरू करेंगे दानियाल के उपवास को। और सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।